हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। के शाह हॉस्पिटल्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल और मेरी वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो कि आईपीओ ओपन डेट जो है वो 27 अक्टूबर 2023 है और क्लोजिंग डेट जो है वो 31 अक्टूबर 2023 को है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस 45 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज़ जो है वो 3000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 19,50,000 शेयर्स, करीब 8 करोड़ 78 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, मतलब 19,50,000 शेयर्स, 8 करोड़ 78 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 3 नवंबर 2023 को है। सो अगर आपने अप्लाई किया है इनकेस और अगर आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन 6 नवंबर 2023 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 7 नवंबर 2023 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 8 नवंबर 2023 है और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 31 अक्टूबर 2023 को है। इश्यू टाइप फिक्स्ड प्राइस्ड इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एसएमई है गाइस, तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। और अगर आपको नए हो, मतलब आपको आइडिया नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है वीडियो की, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। एक डिफरेंस है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में, क्या थोड़ा फ़र्क होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। सो अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 48,58,542 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 68,08,542 है। मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 1,02,000 शेयर्स है रिखाउ सिक्योरिटीज़ के नाम पे, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाए। तो उन्हीं के बिहाफ पे ये 1,02,000 शेयर्स अलग से कैटेगराइज्ड किए गए हैं। रिजर्वेशन की बात करेंगे तो रिटेल शेयर्स ऑफर्ड जो है 50% ऑफ द नेट ऑफर है और अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, आपको एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 3,000 शेयर्स आएंगे और 1,35,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और अगर आप HNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 6,000 शेयर्स आएंगे, 2,70,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। गाइज यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि SME IPO में आप देख रहे हो यहाँ पर कि बड़ी अमाउंट लगानी पड़ती है, 1 लाख से तो ऊपर की अमाउंट ही चाहिए। आई मीन कोई भी SME IPO हो, फॉर्मेट ही कुछ इस तरह का है, एटलीस्ट अभी तक का है। अब वक्त के साथ कुछ चेंज हो जाए तो वो तब का तब देखेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे, जैसे कि मेन बोर्ड आईपीओ है तो उसमें अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो तो लॉट वहाँ पर भी लॉट में ही करते हैं, राइट। लेकिन लॉट आ जाने के बाद आप सिंगल सिंगल शेयर्स वहाँ पर मेन बोर्ड आईपीओ में आप बेच सकते हो, लेकिन SME आईपीओ में ऐसा नहीं होता है। अगर आपका जैसे 3,000 का यहाँ पर लॉट है तो 3,000 के लॉट में ही आपको बेचना भी पड़ेगा, एक एक सिंगल सिंगल नहीं बेच सकते। हाँ, ये चांसेस ज़रूर होते हैं कि लॉट की साइज़ जो है उसमें फ़र्क हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाता है, लेकिन हो सकता है, राइट। तो इस बात का ध्यान रहे। मतलब क्योंकि थोड़ा सा रिस्की होते हैं SME IPO, क्योंकि छोटी कंपनीज होती है, उनको फ़ंड रेज़ करने के लिए बिज़नेस ग्रोथ करने के लिए फ़ंड रेज़ करने की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो भी एक तरह से अपना बिज़नेस ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए पैसे जुटाते हैं पब्लिक से, राइट। और इंस्टीट्यूशन जो भी अगर पार्टिसिपेंट करना चाहता है तो उनको अगर ट्रस्ट है तो रिस्की हो जाते हैं। और आपको पता है स्टॉक मार्केट में वैसे भी इन्वेस्टमेंट जर्नी हो या ट्रेडिंग जर्नी हो, रिस्की तो ज़रूर होती है। सी गाइज, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मतलब मैं अपना एक ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई कंपनी के बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ है कि SME IPO के हिसाब से कंपनी का स्टॉक लिस्ट होता है, लेकिन इन फ्यूचर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके वो SME कंपनीज मेन बोर्ड में भी कन्वर्ट हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि वहीं की वही रहेगी करके।
तो बट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है पार्ट। एक बात बता रहा हूँ आपको कि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करना। बट एक जो भी मेरा नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ ही साथ में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रमोटर्स की बात करेंगे तो डॉक्टर अमित शाह एंड डॉक्टर कीर्ति कुमार शाह आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 100% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 71.36% है। मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी जो होल्डिंग है वो 71.36% की हो जाएगी। अभी सारा का सारा स्टेक जो है वो उन्हीं के पास है। अब कंपनी के बारे में एक ब्रीफ आइडिया लेंगे तो जैसे नाम से ही पता चल जाता है, तो हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल और हेल्थ केयर बिजनेस में ही डेफिनेटली इन्वॉल्व है। तो कंपनी जो है वो 2022 से ही इनकॉर्पोरेटेड है, छोटी कंपनी है। और पहले ये इनका नाम जो था वो जीवन पर्व हेल्थ केयर लिमिटेड के नाम से था, जो कि इन पेशेंट और आउट पेशेंट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते थे गाइस। और ये जो हॉस्पिटल जो उनकी थी वो रतलाम मध्य प्रदेश में थी। सो बेसिकली थोड़ा सा और ब्रीफ आइडिया लेंगे तो जो कीर्ति कुमार शाह जो है वो पहले 1976 में उन्होंने एक नर्सिंग होम किया था, और साथ ही साथ में 1991 में एक मैटरनिटी और नर्सिंग होम के हिसाब से एक काइंड ऑफ अ स्मॉल हॉस्पिटल जैसा एक उन्होंने ओपन किया हुआ था। और उसी के साथ साथ उनके वक्त के साथ प्रोग्रेस होता रहा और आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो उन्हीं की आगे भी और ब्रीफ ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या क्या अब वहाँ पर हॉस्पिटल में सर्विसेज है, उनके फ्यूचर कहाँ कहाँ पर ओपन करना चाह रहे हैं। तो ये एक डिटेल यहाँ पर दी गई है, आप चाह तो पढ़ सकते हो गाइस। और साथ ही साथ में हमारे पास कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है जो कि 15 फरवरी 2023 के हैं गाइस। ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और अगर उस हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है 15 फरवरी 2023 के हिसाब से, तो 5 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 1 करोड़ 18 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 5 करोड़ 3 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 17 लाख रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो है ही नहीं, मतलब यहाँ पर नहीं है। और अमाउंट इन लैक्स, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि ये सारे फिगर्स जो है वो लैक्स में है, तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। और कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अगर देखेंगे तो PE 100 का है, EPS 0.45 है, RONW 4.28% है। और कंपनी का जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है, मतलब IPO लाने का जो रीज़न है, वो परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए चाहिए। तो उनके ऊपर लोन तो मतलब कर्जा तो है नहीं, तो डेफिनेटली उनको एक बिजनेस ग्रोथ के लिए पैसे की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर लिखा है मेडिकल इक्विपमेंट नए खरीदने होंगे ग्रोथ देने के लिए बिज़नेस को। सो गाइज़, ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल और मेरा वीडियो शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।